प्यारे बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग चैप्टर के अंतर्गत कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमें अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को याद करना है और तभी हमें कोडिंग डिकोडिंग ढंग की आ पाएगी। बहुत बच्चे होते हैं कि भाई 26 अक्षर है, हम लिख लेंगे, लेकिन उससे आपका टाइम बहुत जाता है। आपको 26 अक्षर पूरे याद होने चाहिए। कुछ ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं जिसके आधार पे हम आसानी से सीख सकते हैं। बहुत सारे ट्रिक आप खुद भी बना सकते हैं, तो कुछ ट्रिक हम बताते हैं, आप ध्यान से देखिए। जैसे देखिए ABCD हमने पूरा लिखा है Z तक के, इनको हमने 5-5 अक्षरों का एक ग्रुप बना दिया है। 5 इधर A से लेके E तक, ऐसे ये। तो देखिए इसमें एक लाइन बनती चली जा रही है। हम सीखते हैं इसमें, देखिए जैसे लास्ट वाली लाइन लिखा है, ध्यान से देखिए, ये लिखा है EJOTY। इसको हम इजोटी पढ़ लें या किसी का नाम ज्योति हो, इस तरीके से इजोटी। इजोटी से ध्यान रखना है, ये 5 पे आएगा, J 10 पे आएगा, O 15 पे आएगा, T 20 पे आएगा और Y 25 पे आएगा। तो ध्यान से देखना है कि इजोटी कहने का मतलब है EJOTY, EJOTY। E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे और T 20 पे और Y 25 पे। एक T को और याद करने के लिए T फॉर 20 का मतलब 20। आप T फॉर 20 भी 20 से इसको याद कर सकते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। इससे आपको 5 जो इसके अक्षर हैं वो 5 अक्षर आप ऐसे याद कर पाएंगे। अगला आप देखते हैं, ये वाली लाइन देखिए ध्यान से। भाई यहाँ तक हमको पता होता है कि A 1 पर आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे, D 4 पे, यहाँ तक लगभग हमको पता होता है। दिक्कत हमको यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आप देखिए ये वाली लाइन, देखिए F और P में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं इनको याद रखने का तरीका। जैसे देखिए आप F इस तरीके से बनाए हैं ऐसे, अगर ये इसका ये वाला पोर्शन अगर आप ऐसे मिला दें तो देखिए 6 जैसा बन गया। ध्यान से देखिए, F ऐसे बना है, इसको हम ऐसे मिला दिए तो F देखिए 6 जैसा हो गया। तो कहने का मतलब F जो है वो 6 पे आएगा। और P को भी बताया गया। F और P याद करने के लिए आप जान सकते हैं कि भाई इंग्लिश में हम P भी 4 लाइन में लिखते हैं और F को भी 4 लाइन में लिखते हैं। 2 अक्षर ऐसे ही हैं, इनमें कुछ सिमिलरिटी होती लिखने में और इनकी नंबरिंग याद करने में कि F 6 पे होगा, क्योंकि हल्का सा इसको अगर हम मिला दिए तो 6 जैसा बना। ऐसे P को देखिए, P भी 6 जैसा है। अगर ये लाइन हम थोड़ा सा ऊपर कर दें, जैसे P ऐसे है, यही लाइन अगर हम पलट दें तो इस तरीके से देखिए ये हो जाएगा। P जो ऐसा बना है ये पलट के ऐसे हो गया और ऐसे भी देखिए 6 हो रहा है। तो क्योंकि F 6 पे है तो ये 6 ना हो करके ये 16 होगा, यानी 16 पे होगा। तो ध्यान से रखिए, ध्यान में ये बात रखिए कि F 6 जैसा बनता है और P 6 जैसा बनता है। F पहले आता है तो F 6 होगा और P बाद में आता है तो P क्या होगा, 16 यानी 16 होगा। अब आती बात अच्छा K की, तो K देखिए, K ऐसे बना है, एक लाइन इसमें है। अगर ये बीच वाली लाइन इसकी ना मानी जाए, बीच वाली लाइन इसकी ना मानी जाए तो देखिए इसके बगल में अगर हम इसको मिला दें तो ये हो गया 1 और 1 11। एक तरीका ये है कि K में एक लाइन है, सीधी लाइन है 1 जैसी, 1 इसके बगल में भी हम लिख दें तो 11 हो जाएगा। दूसरा ये है कि देखिए आप केल्विन पढ़े होंगे, केल्विन ताप का मात्रक होता है। तो K से देखिए, K आप ऐसे लिखिए, 11 लिख दीजिए, स्पेलिंग पे ना जाइए, केल्विन, K फॉर 11, यानी केल्विन से आप 11 याद रखिए, 11 याद रखिए, K फॉर केल्विन या 11। तो इस तरीके से ये K हो गया। U को जरा देखिए भाई,
यू जैसे हम लिखे हैं, यू देखिए छोटे लेटर में हम ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से कुछ लिखते हैं। तो इधर वाला पोर्शन देखिए, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो यू देखिए ये 2 जैसा बन रहा है, और इधर वाला पोर्शन 1 जैसा हो रहा है। देखिए यू ऐसे हम लिखते हैं, ये हो गया 2 और इधर 1, तो कहने का मतलब यू होगा 21 पे। तो ये वाली लाइन आपको याद हो गई होगी। एफ और P6 जैसे हैं, F6 होगा, P16 होगा, के फॉर 11 केल्विन, केल्विन से आप 11 याद रखो, 11 के 11 नंबर पे आएगा। और यू छोटे लेटर में 21 जैसा होता है, इधर वाला पोर्शन देखो 2 जैसा बनेगा, इधर वाला 1, यानी ये 21 हो गया। अगली लाइन देखते बच्चा, इसमें देखो V, एक ये वाला V है और एक ये वाला V है। तो इस V में 2 है, इसमें भी 2 होगा, लेकिन इसमें डबल 2 होगा। ध्यान से देखिए, B में 2 और दूसरे वाले V में डबल 2, यानी 22। B जो है 22 पे आएगा और ये वाला B 2 पे। अगर हिंदी में याद रखें तो 22, V फॉर 22 या 22 कुछ भी लिखें, तो B जो होगा 22 पे और ये वाला B होगा जो 2 पे होगा। अब आती बात देखिए G और Q की, ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो देखिए G ऐसे बना है, ऐसे। अगर ये वाला पोर्शन देखें तो देखिए हमको ये जो इसमें ऐसे रहता है, ये 7 जैसा बना है। ध्यान से देखिए, तो G हम कह सकते हैं कि G में 7 लगा हुआ है, अर्थात G जो है वो 7 नंबर पे आता है। और Q को देखिए, एक साथ हम लोग ऐसे भी बनाते हैं इस तरीके से, जो ये Q ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे। अगर इसको देखिए ऐसे लिख दें तो ये देखिए 7 जैसा है, और इसके साथ में 1 लिखते हैं तो ये 17 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि G और Q जो आपको बताया गया, G और Q, G में भी 7 है, इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है 7, और Q में भी जो है ऐसे 7 जैसा है, क्योंकि दोनों 7 है तो एक 7 होगा और दूसरा वाला उससे 10 ज़्यादा, यानी ये 17, 7 दोनों में आएगा। तो आपको इस तरीके से याद हो गया कि G में 7 और Q में 7, G 7 पे और Q 17 पे। B पहला वाला B में दूसरे नंबर पे आता है, और लास्ट में जो V आता है वो डबल 2 यानी 22 पे आता है। बच रहा है बच्चा L। L को देखिए, L ऐसे लिखा है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा इसको कर्व कर दें तो L जो है 2 जैसा बन गया। L देखिए ऐसे लिखा है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दिए, ये ऊपर वाली लाइन, तो ये 2 जैसा हो गया। क्योंकि B 2 पे आया है तो ये 2 पे होगा नहीं, ये होगा 12 पे। एक इसके साथ और बढ़ा लीजिए, यानी L जो हो गया वो 12वें नंबर पे होगा। तो फिर से ध्यान से देखिए, B 2 पे, दूसरा भी डबल 2 पे। G और Q 7 जैसे हैं, G 7 पे आएगा और Q 17 पे आएगा। और L जो है 2 जैसा बन रहा है, क्योंकि B 2 पे आया है तो ये 2 ना हो करके 12 होगा। आती बात आगे देखिए, C जो है 3 पे है, C 3 पे है। तो एक थोड़ा सा BMW कार तो आप सुने हैं, आप CMW याद रखिए, CMW। C3 पे M देखिए, M 3 जैसा बना है, ये अगर इसको पलट दिया जाए तो देखिए 3 जैसा बना है M, तो ये 3 ना हो करके इसमें भी 3 रहेगा, और W को भी अगर हम ऐसे पलट दें तो ये भी 3 जैसा होगा। तो कहने का मतलब 3 सब में आएगा, C में भी 3, M में भी 3 और W में भी 3। तो ये 3 ना हो करके ये जो हो गया 13, और ये वाला 10 उससे ज़्यादा 23। तो ध्यान से देखिए कि CMW, C 3 पे, M 13 पे, W 23 पे। ये दोनों तो 3 जैसे दिख ही रहे हैं, M पहले आता 13, W बाद में आता 23 और C 3। एक दूसरा देखते हैं H और R जो लिखा है, ध्यान से देखिए बच्चों, H लिखा है ऐसे, अगर इसका हम ऊपरी सिरा ऐसे मिला दें तो 8 जैसा बन गया। फिर से ध्यान से देखिए, H ऐसे लिखा है, इसका ऊपरी सिरा मिला दिए तो ये 8 जैसा हो गया, यानी H 8 पे आएगा। और R को देखिए,
आर का अगर ये वाला पोर्शन हम मिला दें तो देखिए ये 8 जैसा ये भी दिख रहा है इसका शेप, ये आर 8 जैसा, यानी एच और आर अगर आप याद रख रहे हैं तो एच का ऊपरी सिरा और निचला सिरा मिलाएंगे 8 बनेगा, और आर का निचला सिरा मिलाएंगे तो ये भी 8 जैसा बनेगा। ये 8 है और ये क्या होगा 18 होगा। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि एच जो है 8 जैसा बन सकता है और आर भी 8 जैसा बन सकता है। एच 8 पे आएगा और आर 18 पे आएगा। आइए अब देखते हैं ये वाली लाइन डी हमको पता है। आई को देखिए, आई देखिए हम कैपिटल लेटर में आई ऐसा बनाते हैं और इस तरीके से इंग्लिश में इस तरीके से जो नंबर होता है वो 9, तो हम कह सकते हैं कि आई 9 पे आएगा। और इसी तरीके से एक यस है, आई और एस याद रखिए, आई एस, यस ऐसे लिखा है, इसका ऊपरी सिरा ऐसे मिला दीजिए, ध्यान से देखिए, यस ऐसे है, इसका ऊपरी सिरा मिला दीजिए, देखिए ये 9 जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे एक और लिख लीजिए, आई एस से याद रखिए कि आई 9 पे और यस जो होगा 19 यानी 19 पे होगा। आई 9 पे और यस भी ऊपरी सिरा मिलाने से इसका जो आकार है वो 9 जैसा बन जाता है। आई 9 पे और यस जो होगा 19 पे। वैसे भी आई ए एस आप सुने ही, आई एस याद रखिए कि आई और यस दोनों 9 जैसे हैं। आती बात यन की, तो थोड़ा सा अगर रोमन की गिनती आप पढ़े हों तो देखिए अगर हम यन का ये वाला हिस्सा मिटा दें, जैसे हम यन ऐसे बना रहे हैं, यन ऐसे बनता है और ये ऊपरी हिस्सा अगर हट जाए, ध्यान से देखिए, तो इस तरीके से रोमन का एक नंबर बनता है 4। ये रोमन में 4 लिखा है, तो 4 डी जो है 4 पे आया, तो ये 4 पे नहीं होगा। यन को अगर हम तोड़ दें एक लाइन इधर वाला और ये इधर, तो ये 4 हो गया। ये 4 ना हो करके हम इसको रोमन की गिनती समझें कि एक और बढ़ा लें या यक्स लिख दें, यक्स से 10 होता है और ये 14 पे होगा। तो ध्यान ये आपको देना है कि यन भी 4 जैसा होता है क्योंकि बाद में आता है, तो यन जो है 4 रहेगा इसमें, 4 ये और 1 ये रोमन के 4 जैसा है, तो ये 14 पे आएगा। जेड आपको पता ही है 26 पे आएगा और यक्स आप याद रख लीजिए, डब्ल्यू यक्स जो होगा वो 24 पे आएगा। डब्ल्यू एक्स वैसे भी हम ABCD पढ़ते हैं तो लास्ट वाला हमको पता है UV XYZ, तो एक्स जो है 24 पे, वाई 25 पे, जेड 26 से। तो इस तरीके से हम अंग्रेजी वर्णमाला को नंबर सहित याद रखेंगे, जिससे हमें रीजनिंग के कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। अभी हम सीखेंगे कि इन अक्षरों का विपरीत अक्षर कैसे हम याद रख सकते हैं।